Hello everyone, as you all know, this is Niharika Tiwari. So guys, we are back with another video related to cities business management, and in this part we are going to discuss this very important topic, that is types of communication. Communication के कितने टाइप्स होते हैं उसको डिस्कस करेंगे। पेपर में बहुत बार ये क्वेश्चन आता है, पूछा जाता है। हो सकता है कि टाइप ऑफ कम्युनिकेशन में आपसे एक एक कम्युनिकेशन के टाइप को ही मेंशन करके पूछ ले, या फिर पूरे ही आपसे कहे कि आप टाइप जो है वो लिखें। ठीक है, इससे पहले वाले पार्ट्स में पूरा कम्युनिकेशन के जितने भी चीजें हमने डिस्कस की हैं आप देख सकते हैं चैनल की प्लेलिस्ट में जाके। इस वीडियो में हम इस सारे टॉपिक को कवर करने वाले हैं। सो गाइस, आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। राइट, सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो नाउ गाइज वी आर स्टार्टिंग विद दिस थिंग कि सबसे पहले टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या होते हैं। कम्युनिकेशन के टाइप मतलब कि किस तरीके से हम कम्युनिकेशन जो है ऑर्गेनाइजेशन में कर सकते हैं, ये किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन आपका होता है। ठीक है, तो इसमें हमने इससे पहले वाला पार्ट अगर आप चेकआउट करेंगे तो वहां पे हमने कम्युनिकेशन के दो पार्ट्स को एक्सप्लेन किया है, जो कि है आपका चैनल के बेसिस पे, दैट इज योर फॉर्मल कम्युनिकेशन एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। अगर आपने उन पार्ट्स को नहीं देखा है तो आप उसको देख सकते हैं। तो पहला तो हमने वहां पे डिस्कस कर रखा है, तो उसको हम स्किप करके नेक्स्ट में मूव करेंगे। तो पहला जो है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। पहला हमने जो है वो चैनल के बेसिस पे हमने डिफरेंशिएट किया है, मतलब टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ चैनल। चैनल के बेसिस पे आते हैं दो, फॉर्मल कम्युनिकेशन एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। सिंपल फॉर्मल कम्युनिकेशन जहाँ पे आप सेट ऑफ पैटर्न, रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करते हुए ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेट करते हैं, वो होता है आपका फॉर्मल कम्युनिकेशन। और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन वो होता है जहाँ पे आपको कोई रूल्स रेगुलेशन या सेट ऑफ पैटर्न फॉलो नहीं करने, आप किसी भी तरीके से या फ्रीली जो है वो कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने बहुत ही डीप में वहां पे पढ़ा हुआ है, अगर आपने नहीं देखा तो आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे जो बात करने वाले हैं वो दूसरे बेसिस पे बात करेंगे कि फ्लो कैसे होता है आपका कम्युनिकेशन में। ठीक है, तो इसके बेसिस पे भी हम कम्युनिकेशन को डिफाइन करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस। सो डायरेक्शन के बेसिस पे अगर हम कम्युनिकेशन को डिफाइन करें तो हम यहाँ पे तीन टाइप ऑफ कम्युनिकेशन पे आते हैं, डाउनवर्ड, अपवर्ड एंड हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि डाउनवर्ड कम्युनिकेशन क्या होता है, तो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन होता है जो टॉप से आपका लो लेवल तक आता है। मतलब ये कम्युनिकेशन में आप कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन है जो उसका टॉप लेवल कोई ऑर्डर देना चाहता है नीचे वाले लेवल को, या इंस्ट्रक्शन देना चाहता है, या फिर कोई प्लान्स या पॉलिसीज बताना चाहता है, तो वो इस टाइप की कम्युनिकेशन को फॉलो अप करता है। इसमें क्या होता है, जो टॉप लेवल होता है वो मिडिल लेवल तक अपनी बात पहुंचाता है इन द फॉर्म ऑफ ये पॉलिसीज, प्लान, कि हमारा ये प्लान है, ये पॉलिसीज है। फिर जो मिडिल लेवल होता है वो इन द फॉर्म ऑफ इंस्ट्रक्शन या ऑर्डर अपने लोअर लेवल को पहुंचाता है कि हमें इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको ये ऑर्डर दिए जा रहे हैं, ये इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं, हमें ऐसे जो है वो वर्क करना है। तो ये क्या कम्युनिकेशन है, ये आपका डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। मतलब ऊपर से नीचे जब कम्युनिकेशन आता है तो वो क्या होता है, आपका डाउनवर्ड कम्युनिकेशन होता है। आपने बहुत बार सुना होगा, कहीं कहीं कहते हैं कि ये हेडक्वार्टर से हमें इंफॉर्मेशन आई है, ये हेडक्वार्टर से हमें रूल आया है। तो हेडक्वार्टर सबसे ऊपर हो गया, उसने जिसको बोला है वो आ गया अपना मिडिल लेवल में कि आपको करना है, तो वहां के मैनेजर वगैरह जो है वो चीजों को संभालेंगे, बताएंगे। देन मिडिल लेवल से जो मैनेजर वगैरह है, वो जो आपके वर्कर्स हैं जो वहां पे फ्लोर पे वर्क कर रहे हैं, वो उनको इंस्ट्रक्शन देंगे कि किस तरीके से हमें जो बात कही गई है ऊपर से वो एग्जीक्यूट करनी है। तो एक सिंपल एग्जांपल से इससे क्लियर हो गया, दैट इज डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। नेक्स्ट आता है आपका अपवर्ड कम्युनिकेशन। जैसे डाउनवर्ड कम्युनिकेशन होता है जो ऊपर से नीचे आता है, उसी तरीके से आपका अपवर्ड कम्युनिकेशन होता है जो नीचे से ऊपर जाता है, मतलब लो लेवल मिडिल लेवल तक जाता है। देन मिडिल लेवल से आपका टॉप लेवल या अपर लेवल पे ये कम्युनिकेशन आता है। सो अपवर्ड कम्युनिकेशन का अगर हम बोले पर्पस क्या है या मोटिव क्या है, तो अपवर्ड कम्युनिकेशन आपको पता है अगर लो लेवल से आ रहा है तो कौन कौन सी चीजें आ सकती है। लो लेवल वाले या मिडिल लेवल वाले चीजें हैं जो प्रोग्रेस रिपोर्ट के बारे में बता सकते हैं। लाइक मिडिल लेवल को अगर टॉप लेवल को प्रोग्रेस रिपोर्ट देनी है कि लोअर लेवल में वर्क कैसा चल रहा है, तो वो लोअर लेवल की चीजें बनाएंगे, द रिपोर्ट जो है वो टॉप लेवल को पहुंचाएंगे। या लोअर लेवल में कोई प्रॉब्लम है, कोई कॉन्फ्लिक्ट्स है या कुछ सिचुएशन है जो अराइज हो रही है, जो टॉप लेवल को बतानी चाहिए ताकि चीजें जल्दी से एग्जीक्यूट हो पाए। देन लोअर लेवल वाले अपने मिडिल लेवल से कम्युनिकेट करेंगे, मिडिल लेवल वाले जो है वो टॉप लेवल तक उस बात को लेके जाएंगे। तो ये सारी चीजें जो होती हैं वो आपकी अपवर्ड कम्युनिकेशन की ओर जाती हैं, दैट इज यहां से लेके आपका ऊपर तक जा रहा होता है। नेक्स्ट आता है आपका हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। यहाँ पे हमने पढ़ा था जो अपवर्ड और डाउनवर्ड, वहां पे हमने देखा कि स्टेटस या पोजीशन जो है लोगों की लेवल वाइज क्या हो रही है, डिफर करे। जो टॉप लेवल ज्यादा इंपॉर्टेंट, देन मिडिल लेवल, देन लोअर लेवल। लेकिन जो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन होता है वो एक ऐसा कम्युनिकेशन होता है जो एक ही लेवल ऑफ लोगों पे हो रहा है, मतलब जिनका पोजीशन, स्टेटस, मतलब एक ही स्टेटस, एक ही पोजीशन के होते हैं, उनके बीच में जो कम्युनिकेशन होता है वो होता है आपका हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन एक ऐसे फ्लोर वाइज भी होता है, लेकिन जो लोग एक जैसे लोअर लेवल के वर्कर एक ही लेवल पे
काम कर रहे हैं, कि स्टेटस पे, की पोजीशन पे काम कर रहे हैं, तो वो लोग भी तो आपस में कम्युनिकेट करेंगे। तो वो लोग जिस तरीके से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं वो होता है आपका हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे हमने 3 टाइप में डिफाइन किया है इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्शन, दैट इज योर अपवर्ड कम्युनिकेशन, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन एंड योर हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट अगर हम टाइप ऑफ कम्युनिकेशन को डिफाइन करें, वो आता है आपका मेथड ऑफ कम्युनिकेशन के बेसिस पे। पहला था चैनल के बेसिस पे, फॉर्मल इनफॉर्मल। दूसरा था डायरेक्शन के बेसिस पे, दैट इज अपवर्ड, डाउनवर्ड एंड योर हॉरिजॉन्टल। एंड देन आता है आपका मेथड के बेसिस पे कि किस तरीके का वे है या मेथड फॉलो कर रहे हैं बात को कम्युनिकेट करने के लिए। तो उसके बेसिस पे 3 टाइप आएंगे, एक ओरल कम्युनिकेशन, एक रिटन कम्युनिकेशन और एक आपका आ जाएगा जेस्चरल कम्युनिकेशन, जो आप जेस्चर्स के माध्यम से अपनी बात को कम्युनिकेट करते हैं। तो ओरल कम्युनिकेशन क्या होता है? ओरल कम्युनिकेशन बेसिकली जैसे आप कोई भी चीज है उसको बोल के अपनी बात को कम्युनिकेट करते हैं, वो होता है ओरल कम्युनिकेशन। वेरी इजी, अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं। ओरल कम्युनिकेशन इज अ कम्युनिकेशन वेयर यू एक्सप्रेस योर फीलिंग, थॉट्स, आइडियाज एंड अदर व्हाटएवर थिंग इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स। मींस आप एक फेस टू फेस वर्ड्स के माध्यम से अपने दूसरे पर्सन को वो चीज जो है वो कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। वहां पे आप लिख के नहीं कर रहे होते, वहां पे आप बोल के कर रहे होते हैं। फायदा क्या है? अगर बोल के कर रहे हैं तो डायरेक्ट कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो वहां पे जो होता है ना कि पढ़ा है नहीं पढ़ा है, पता नहीं पहुंचा है, उनको समझ में आया नहीं आया, वो चीजें इंस्टेंट रिजॉल्व हो जाती है। सामने वाले के फेस एक्सप्रेशन से आप पता लगा सकते हो उसे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, वो इंस्टेंट फीडबैक आपको दे देता है, आपको वेट करने की जरूरत नहीं होती है। तो ये हो गया आपका ओरल कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन वो होता है जहां पे आप लिख के अपनी बातों को एक्सप्रेस करते हैं। कभी कभी आप लोग को पता होगा कि बहुत सारे कम्युनिकेशन ऐसे होते हैं जो रिटन फॉर्म में होने जरूरी होते हैं ताकि उसका रिकॉर्ड जो है वो रखा जा सके, है ना। रिटन कम्युनिकेशन जैसे कोई भी अगर बड़ी जगह से कुछ भी आपके डिपार्टमेंट में कोई इंफॉर्मेशन आती है, वो एक नोटिस के फॉर्म में आती है। वो रिटन क्यों होती है? ताकि उसका एक रिकॉर्ड रखा जा सके। अगर हम कह देंगे तो हो सकता है आने वाले टाइम में सामने वाला कह दे कि आप कब कहा था, मैं तो पता ही नहीं था, या वो कर सकता है। लेकिन ये होगा तो रिटन कम्युनिकेशन के थ्रू आप चीजों को रिकॉर्ड के फॉर्म में रख सकते हैं। ये ज्यादा रिलायबल या ऑथेंटिक जो है वो होता है। तो लिख के आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, बोल के नहीं। और अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो आप लिख के उनको पहुंचा सकते हैं वो अपनी बात को, है ना। तो ये सारी चीजें, या फेस टू फेस नहीं कनेक्शन हो पा रहा है तो इस तरीके से अपनी बात को रख सकते हैं। तो ये हो गया आपका रिटन कम्युनिकेशन। देन आता है आपका जेस्चरल कम्युनिकेशन। जेस्चरल कम्युनिकेशन क्या होता है? जेस्चर्स के माध्यम से, यहाँ पे आपको बोलने की जरूरत नहीं है, लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप अपनी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू, साइंस के थ्रू, सिंबल्स के थ्रू अपनी बात को कम्युनिकेट करते हैं। लाइक आपने देखा होगा कि बहुत बार जब आप लोग कभी स्कूल में होंगे तो आपको अगर साइलेंट करना होता टीचर को, तो वो सिंपली ये शो करती है, ये जेस्चर करती है। या आपके घर में भी आपको इस तरीके की जेस्चर्स देखने को मिलते होंगे। लाइक सो ये क्या है? ये एक जेस्चर है जिससे आप बिल्कुल समझ जा रहे हैं, मतलब वो सामने वाला आपको क्या कहने चाह रहा है वो आपको बिल्कुल समझ में आ रहा है। वो कह रहा है कि मारेगा, ठीक है, या फिर टीचर कह रही है तो चुप हो जाओ, या कुछ भी जो भी आप जेस्चर्स के थ्रू अपना रिप्रेजेंट करते हो वो होता है। अब आपने देखो कि लोग ऐसे बैठते हैं, दिस मीन दे आर पेइंग अटेंशन टू व्हाट यू आर सेइंग, दे आर लिसनिंग यू, राइट। कुछ लोग अगर ऐसे बैठे तो समझ में आ जाता है, उनको मन नहीं लग रहा है, वो सोच रहे भाई जाओ, है ना। तो ये क्या है? आप जेस्चर्स के थ्रू क्या कर रहे हैं? अपनी बात को कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो ये आ जाएगा आपका जेस्चरल कम्युनिकेशन। तो ओरल कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन, जेस्चरल कम्युनिकेशन, दिस आर योर टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। और जेस्चरल को हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में भी रख सकते हैं, ठीक है। तो वर्बल नॉन वर्बल में कंफ्यूज नहीं होना है। वर्बल में आपका ओरल और रिटन आ जाएगा, एंड नॉन वर्बल जहां पे आप बोल नहीं रहे हैं वो आ जाएगा आपका जेस्चरल कम्युनिकेशन। सो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया कि आपके कम्युनिकेशन के टाइप्स क्या होते हैं। आई होप कि समझ में आया होगा। स्टिल कोई भी डाउट है इसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और पहले वाले वीडियोस नहीं देखे तो आप उसे जरूर चेकआउट करेंगे, राइट। थैंक यू।